सीएमओ पर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए एमसीडी भाजपा के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। भाजपा के भ्रष्टाचारियों के लिए बदनाम एमसीडी ने जनता के 2500 करोड़ का घोटाला किया है। भाजपा वालों की जगह एमसीडी में नहीं जेल में है, इसी तरह के नारे लगाकर पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी और वार्ड अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल ने हाथों में बैनर लेकर पैदल मार्च किया। वार्ड अध्यक्ष के घर से लेकर भजनपुरा मेन मार्केट होते हुए पूर्व पार्षद रेखा रानी के घर पैदल यात्रा समाप्त हुई। इसका जायजा हमारे संवाददाता योगेश सोलंकी ने लिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से 13,000 करोड़ के लिए एमसीडी के मेयर और सभी पार्षद 13 दिन तक मुख्यमंत्री के आवास बैठे, उसी के तहत 2500 करोड़ का जो घोटाला सामने आ रहा है, उसके लिए आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं। और हम इस समय मौजूद हैं भजनपुरा में। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद भजनपुरा के मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज जो ये गली गली में जो शोर हो रहा है, जो इनका विषय बना हुआ चर्चा का, इसका मुख्य कारण क्या है। रेखा जी, बात कर जिस तरह देखा जा रहा है, आज हाथों में आप पट्टियाँ ले रहे हैं कि बीजेपी नॉर्थ एमसीडी, और ये जो दोषियों को जेल भेजने की बात है, क्या मुख्य कारण है? देखिए जी, इसका मुख्य कारण यही है कि बीजेपी जो 15 साल से एमसीडी में बैठी है, अब पाप का घड़ा भर चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और जो उन्होंने बजट अभी पेश किया है नॉर्थ एमसीडी ने 2500 करोड़ का, उसमें घोटाला पाया गया है और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। इसकी जांच की जाए। और दूसरी तरफ ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए कामचोर बनकर वहाँ बैठे हुए हैं सीएम ऑफिस पर। पूरे दिल्ली का कामकाज ठप करके तीनों मेयर और सारे पार्षद वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ हम देखें कि 15 साल में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, अब जो है वो बिल्कुल अब जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है और अब जल्दी ही तख्ता पलट होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ किसान जो है काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं पूरे दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर, और काफ़ी लोग उसमें किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, शहीद हो चुके हैं, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी जो सेंटर में बैठी है वो भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी जब इलेक्शन के टाइम पे तो कहती है कि हम चाहे सेंटर से फंड लेकर आएंगे लेकिन अपने एमसीडी को सुचारू रूप से चलाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हर कुछ महीने में जाकर फिर ये डिपार्टमेंट के लोग जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं तनख्वाह के लिए। टीचर्स, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो ये लोग भी बिल्कुल परेशान है, जनता परेशान है और अब त्राहिमाम हो चुका है और अब इनका पाप का घड़ा फूटने वाला है। आज बात करें, कहाँ कहाँ आप गलियों में घूमे हैं, जनता को जो जागरूक किया गया है, क्या करें? देखिए, हम जनता के सामने इनके घोटाले उजागर करने के लिए गली गली में घूम रहे हैं और ये पूरे दिल्ली में 272 वार्डों में ये प्रोग्राम चल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ताकि जन जन तक हम उनकी भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। और हम अपने भजनपुरा वार्ड की बात करें तो हमारे भजनपुरा वार्ड के अध्यक्ष प्रेमपाल जी के निवास से, जहां हमारा कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, सुदामापुरी से लेके और डी ब्लॉक भजनपुरा मार्केट से होते हुए यहाँ डी ब्लॉक गामड़ी एक्सटेंशन, बी ब्लॉक गामड़ी एक्सटेंशन से अब पूरे एरिया में हम घूम चुके हैं और सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुत महाभ्रष्ट सब हो चुकी है। एमसीडी का मतलब अब महाचोर डिपार्टमेंट हो चुका है। तो इसको जल्द से जल्द तख्ता पलट किया जाए। जिस तरीके से दिल्ली में एक बेहतरीन सरकार काम कर रही है, एमसीडी में भी अगर ये सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो तो आनी है निश्चित है, लेकिन उस समय पूरा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ दिल्ली में बेहतरीन काम हुए हैं तो एमसीडी में भी बहुत अच्छे काम होंगे। और जिसकी चर्चा न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो रही है, केजरीवाल जी के कामों की चर्चा, तो एमसीडी में बेहतरीन सरकार लाने का हमारा प्रयास है और ये होकर रहेगा। हमारे साथ भजनपुरा वार्ड अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल हैं। बात करें प्रेमपाल जी, बात करें, क्या लगता है कि जिस तरह आप वार्डों में अपना ये जो अभियान चला रहे हैं, उससे पहले बीजेपी ने भी अपने वार्डों में लोग बैठाए थे, कुछ भूख हड़ताल एक दिन उपवास रखा था, और आप इतनी देरी क्यों? बीजेपी आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज पार्टी है, ड्रामे का ही खाती है। मोदी जी बात करते हैं मध्य प्रदेश में जाके, बात करते हैं गुजरात में जाके, हमारे देश की राजधानी के हर बॉर्डर पर कितना किसान बैठा हुआ है, 30 से ज़्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है। बहुत दुखद घटना है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। क्या मोदी जी के लिए 2 मिनट का समय इन किसानों से बात करने के लिए नहीं है? इसी तरीके से हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था ना कि 13,000 करोड़ का घोटाला,
इसका 2 महीने पहले दुर्गेश पाठक जी ने और पूरी आम आदमी पार्टी ने लिखित में दिया था कि अक्टूबर तक की सारी सैलरी आम आदमी पार्टी की सरकार 1 नहीं पैसा भी बकाया नहीं है रिलीज कर चुकी है। उसके बावजूद भी ये नौटंकी करते हैं, क्योंकि इन पे कोई अपने काम है नहीं गिनाने के लिए। कोई दूसरी सरकार अच्छा करना चाहती है तो कुछ न कुछ इन्हें जनता के बीच में आने और जाने के लिए, अपने को पब्लिसिटी में रखने के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है। अगर आज इनका एक भी पैसा सरकार पे बकाया है तो ये कोर्ट का द्वार खुला हुआ है, कोर्ट जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे जी कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी, आने वाले समय में भी करेगी। और जो 15 सालों में बीजेपी की जो एमसीडी की सरकार है, आज तक इतना गंदा माहौल नहीं देखा। नाले की हालत देख लो कैसी हो रही है, सड़कों की हालत देख लो, और लोग जिन मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिल रही, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं वो इतनी मेहनत करके और उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। टीचर जो बच्चे को शिक्षा देते हैं उनकी भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो बताइए इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ और महिलाएं भी मौजूद हैं, बात करेंगे। देखिए, आज तक बीजेपी ने जितना भी कुछ घोटाला किया है, हम आम आदमी पार्टी की सरकार को लाकर ये साबित करना चाहते हैं कि जो आज तक होता है उससे बेहतर हम कर सकते हैं और वो करके रहेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने बताया और जिस तरह से पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी और ठाकुर प्रेमपाल ने कहा कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का बीड़ा इन्होंने आज जो जगह जगह पदयात्रा की है उसमें उठाया। अब देखना ये है कि ये इनकी मांग कहाँ तक पहुँचती है और एमसीडी में आगे क्या हो सकता है। कैमरा मैन के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।